मैं करता हूँ, और फायदा क्या होता है? देखो फायदा ये है, जिस तरह हम बॉडी में जिम में दुनिया भर का करते हैं, शरीर में फायदा क्या होता है? च्यवनप्राश खाओ बोले तो फायदा होगा। उससे च्यवनप्राश खाने से क्या होता है? हड्डी मजबूत होती है और हमारा संतुलन अच्छा रहता है, आहार व्यवहार सब कुछ। इसी तरह पूजा पाठ करने से आत्मा का भोजन है। पूजा पाठ किसका भोजन है? आत्मा का। शरीर का क्या है भोजन? शरीर का भोजन क्या है? दाल चावल बर्गर पिज्जा चाउमीन दुनिया भर का मोमोज खाते रहते लोग, तो उससे क्या शरीर खुश रहता है, खा खा के मोटे हो जाते हैं। लेकिन आत्मा खुश नहीं होती है। आत्मा खुश किससे होती है? जो धार्मिक पूजा पाठ करता है, जो हमेशा प्रभु का नाम लेता है, जो हमेशा माता पिता को याद करता है। जैसे मरने वाली जो आदमी नहीं रहता है, उसको ये पिंडदान करने से फायदे क्या? हाँ, तो वही त्रिपिंडी श्राद्ध कहा जाता है। एक पिंड होता है देवताओं का, एक पिंड होता है ऋषियों का, एक पिंड है ये जितने पूर्वज चले गए अपने उनका। फायदा ये होता है कि मैंने कहा ना, जहाँ भी जिस रूप में होंगे वो, हम क्या बोल रहे हैं, जिस रूप में जहाँ भी देव में, मनुष्य में, यक्ष में, गंधर्व में, नाग में, किन्नर में। अब देखो कोई भी मनुष्य वहाँ भी नहीं ठहरता है, सबको भगवान नीचे फेंकते जाओ, अवतरण लो, तुम्हारे पुण्य जो है उसके हिसाब से कष्ट भोगो और पाप है उसके हिसाब से ज़्यादा कष्ट भोगो। पुण्य है तो कम कष्ट है, पुण्य होने से आदमी कष्ट कम होता है, कष्ट जरूर होता है। संसार में जो आया है वो कर्जा चुकाने आता है या कर्जा लेने आता है या देने आता है। आज दुनिया भर की घटनाएं क्यों घट रही है? तो क्या पूर्व जन्म कुछ करके आया, कभी तो उसको मारा आपने और किसी क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों मारा? प्रेमिका को क्यों मारा? या बीवी ने पति को क्यों मारा? क्योंकि गए जन्म में वो हलाला किया होगा आपका, इस जन्म में कर्जा चुकाने आया। कहीं ना कहीं देखा जाए मॉडर्न रूप में मैं बता देता हूँ कि मनुष्य का कर्जा कहीं ना कहीं किसी न किसी लेना देना रहता है और उसी जन्म में भोगता है। कुछ नहीं, कर्म ही साथ जाते हैं, आदमी की दौलत साथ नहीं जाती है। आपने क्या कर्म किए हैं और कितनी सांसें आपकी, भगवान सांसें गिनता है, भगवान कर्म गिनता। दो चीज़ गिनता भगवान, प्रॉपर्टी नहीं गिनता। वो बनाती प्रॉपर्टी भगवान गिनता तो पता नहीं कितने मर्डर हो जाते, कितनी मारा हमारी होती, कितने केस चल रहे होते। अगर ऊपर जाने का पासपोर्ट बनता होता तो सरकार पता नहीं कितने को नोट से खा जाती है कि नहीं? स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट यही बनेगा, वो भी लेके जाओ, बोले वो इतना नहीं मिलेगा, उसकी फीस 5 लाख रुपए है। मतलब 5 लाख तो कमा नहीं पाओगे, स्वर्ग जा नहीं पाओगे। गरीब आदमी कहाँ से स्वर्ग जाएगा भाई? तो अच्छा है कि मतलब भगवान GST नहीं मांगते हैं। हवा वायु क्या कहा है, धरती, ये सब पैसे नहीं मांगते हैं। ये तो इनके नाम से बिल्डर लोग बना रहे हैं, घर बना के सीमेंट के नाम से बना के दे रहे हैं। बाकी अगर धरती टैक्स मांगे, GST मांगे, हवा मांगे, अनाज मांगने लगे, खेत वाले मांगने लगे, खेती वाले जमीन वाले पहले हमारा अन्न का पैसा टैक्स दो तो मैं काटने दूंगी बाली, गेहूँ की बाली नहीं काटने दूंगी। तो कितना दुर्दशा हो जाए आदमी की। तो बहुत चीज़ें परमात्मा ने ऐसी दी हैं जो उसको हम कदर नहीं करते हैं और वो बिना सेवा के मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। ये कहने मतलब क्या फ्री में क्यों मिलता पता है? आपने सत्कर्म किस को फ्री मिल रहा है, तो दुष्कर्म करते हो किसके पास जाके देखो, कितने गरीब लोग कचरा फेंक के खाते हैं, तो नसीब अच्छा भोजन नहीं है। हम जो फेंक देते हो फेंक के खाते हैं। हाँ, श्राद्ध से होता है, श्राद्ध बोल रहा हूँ, श्राद्ध श्रद्धा विश्वास से जो किया गया कार्य। जो लोग नहीं जानते करने से क्या क्या होता है, तो कम से कम ये मालूम तो हो जाए कि पिंडी श्राद्ध करने से बताइए क्या उनको फायदा मालूम, कम से कम देख के कुछ सीखे, कुछ तो अपने माँ बाप के लिए करें। हाँ, देखो मेरा कहना क्या है, सबको कम से कम कुछ ज्ञान मिले आपके इससे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों को कुछ तो सीख मिले कि क्या है, माँ बाप की दौलत सब खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। कम से कम उनके लिए कोई सोच के देख के करें, तो सारे बारे ध्यान से बताइए, शॉर्टकट में बता दीजिए। तो वही बता रहा हूँ कि त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब होता है देवता मनुष्य ऋषि। ये श्राद्ध सर नियम धर्म पुराण में क्या दिया है कि महीने महीने तिथि पे करना चाहिए, नहीं तो हो सके तो मतलब 3 महीने त्रिपिंडी भी कर रहा है, 3 महीने में कर सकते हो, फिर 6 महीने वाले भी कर सकते हो, फिर साल वाले 11 महीना हो, साल वाले 11 महीना होता है, 12 महीना पूरा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में क्या 12 महीना पूरा करने के बाद लोग करते हैं, वो गलत करते हैं लोग। 11 महीने में ही श्राद्ध करना चाहिए, वो वार्षिक श्राद्ध होते हैं। हम जो कर रहे हैं महीना महीना वाला कर रहे हैं, तिथि पे कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कहीं भी माता जी हमारे मतलब पुण्य से वंचित होंगी, पुण्य मिलेगा, और उनके पुण्य से तो गई हैं कर्म से अच्छे से, हमारे जो पुण्य है उनकी वजह से और उनको खुशी मिलेगी। और जिस रूप में होंगी वो जहाँ भी होंगी, जो मनुष्य जन्म लेता है उसका उनका दिन आज अच्छा जाएगा। तो जो पितर हमारे हैं, पितर जहाँ भी होंगे आज उन पितरों को अच्छा सा खाना पीना मिलेगा, क्योंकि हम उनके निमित्त में कौवा को दे रहे हैं,
कुत्ता को दे रहे हैं, गाय को दे रहे हैं, मछली को दे रहे हैं, और लेकिन जिससे बंदा सबको दे रहे हैं। कौवा, कुत्ता, गाय, चींटी, मछली, पंचग्रास, और ये भी मछली को जाएगा पिंड। तो जो खाएगा आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद भाड़े में नहीं मिलता है। तो आजकल के बच्चे जो है ना, माँ बाप को बंदूक लगा दें, सारा आशीर्वाद दे दो, लेकिन पुण्य भी दे दो, तुम्हें जहाँ जाना भटको। प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं, बैंक बैलेंस तो ले ही लेते हैं बच्चे लोग आज के ज़माने में। कई लोग मोह माया में दे भी देते हैं माता पिता, मेरा बच्चा है, अरे गारंटी ये सब अच्छा करेगा। लेकिन भैया पता चले बाद में ऐसा पटक के मारता है बेटा या पारिवारिक लोग, जो हम सह भी नहीं पाते हैं। जो नहीं श्राद्ध करता है उसके शरीर का मांस जो है ना, खून जो है पितर लोग पीते हैं। शास्त्रों में से कहा गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म नहीं करता अपने पितरों का, पूर्वजों का, उसके जो पितर हैं वो रक्तपान करते हैं, वो हमेशा, और उसके परिवार में कभी तरक्की नहीं होगी, कभी उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं पूजा नहीं जाएगा, कभी जल्दी औलाद नहीं होती उनके, वो हमेशा औलाद से वंचित रहते, तड़पते रहते हैं। ऐसा है क्या? तो इतना बड़ा उसका इतना बड़ा श्राप लगता है, बड़ा श्राप लगता है ना करवाने से। बताइए, लोगों को पता नहीं है। जो लोग श्राद्ध कर्म करते रहते हैं उनको कभी उनको परेशानी कोई नहीं आती, बीमारी नहीं आती है, और मान सम्मान बना रहता है, और पितर हमेशा खुश रहते हैं। पितर ऊपर से आशीर्वाद रेंज के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, आज के जमाने वाईफाई के द्वारा सीखते रहते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारे घर में संतान प्राप्ति, अन्न प्राप्ति, धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफ, उनके आशीर्वाद से क्या मिलता है? लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ मतलब इजी मनी। आजकल सबको क्या चाहिए? बिना मेहनत के अरबों रुपए चाहिए, खरबों रुपए चाहिए, है ना। किसी को कुछ करना नहीं है, फोकट में सब करवाना है, फ्री फंड में। वही फ्री फंड के जो लाइफ अगर आपको करना है तो आप भीतर पूजा पाठ करोगे। आज कोई बच्चा अगर अंबानी का जन्मा होगा और ऐश कर रहा होगा तो उसे कई जन्म में पुण्य होंगे, तब अंबानी का जन्मा है, तो उसे चम्मच भी नहीं उठाना पड़ रहा है, हर चीज के नौकर है ना। अरबों खरबोपति क्या जब बच्चा जन्मता है, ये सब मानो अपने कर्म के और अपन आगे के लिए कर्म कर रहे हैं, और अपने कर्म अगर अपने पितरों को संतुष्ट कर रहे हैं तो अपने लिए हो रहा है, पितरों को नहीं हो रहा है। और हमारे बच्चों को भी सबक मिल रहा है कि हमारे पिताजी ये करते थे, हम भी करेंगे। एक संस्कार मिलता है इनसे, आप नहीं करोगे तो संस्कार ही नहीं मिलेगा। आजकल कोई करता है हमारा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होना चाहिए, जानकारी लोगों को होना चाहिए। पिक्चरों में दिखाया, सीरियल दिखाया, कहाँ कोई सुधर रहा है। यहाँ इस कान से लोग सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, मर गया, चला गया, काम एक दिन मर जाए कुत्ते के बहुत जगवाले बोलेंगे मर गया, हर हो गया, तो बोलते हैं। चलो पितृदेव भगवान की जय जय हो। आशीर्वाद माता जी, आपको आशीर्वाद खूब दिया भाई, आपने बहुत सेवा किया माता जी की, ज़्यादा सेवा तो आपने माता जी की है, तो माता जी ही सब देगी भैया, वही आत्मा देगी। हम लोग तो वाईफाई है, खाली मेन टावर वही है। उन्हीं कृपा से आज जो हम बैठे तो उन्हीं कृपा से बैठे, हमारा क्या है, सब उन्हीं का है।